और चलिए प्रयागराज से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। ईदगाह परिसर की साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका स्वीकार की गई है। मंदिर पक्ष ने कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे की मांग की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को अब स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे किया जाए, इसको लेकर उन्होंने मांग की थी। अब हाईकोर्ट की तरफ से उसे स्वीकार कर लिया गया है। मंदिर पक्ष ने कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने की भी मांग की है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब इस याचिका को स्वीकार किया गया है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी है। एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट दाखिल हुई थी कि शाही ईदगाह का साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। वो एप्लीकेशन पिछले 1 साल से पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसके खिलाफ हम 227 में रिट में हाई कोर्ट में आए और आज माननीय उच्च न्यायालय ने कोर्ट कंसर्न को डायरेक्ट किया कि विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर इसको निस्तारित करें। तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को अब स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया है। निचली अदालत को 3 महीने के अंदर सर्वेक्षण कार्य और विचाराधीन 2 अर्जियों पर फैसले के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर पक्ष ने ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी। यह आदेश जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की एकल पीठ ने दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी वहां से? ये देखिए, भगवान कृष्ण विराजमान और अन्य की याचिका थी जिसमें ये मांग की गई थी कि वाराणसी में जिला जज की अदालत में जो मामला लंबित है जो एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने का एक याचिका थी, वो मामला लंबित था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके उस मामले पर आदेश करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि वाराणसी जिला कोर्ट में काफ़ी समय से वो मामला लंबित है और उस पर सुनवाई नहीं हो रही। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट आदेश किया है कि वाराणसी की जो जिला अदालत है वहाँ के सिविल जज 3 महीने के अंदर ये तय करें कि उस विवादित परिसर का, जिसको शाही ईदगाह मैदान कहते हैं, उसका एएसआई से सर्वे होना है या नहीं है। अब 3 महीने के अंदर वहाँ की जो कोर्ट है उसको ये फैसला लेना होगा कि उस परिसर का एएसआई या साइंटिफिक सर्वे होना है या नहीं। एक तरह से कह सकते हैं एक कदम आगे बढ़ा है ये मामला और हिंदू पक्ष से अपनी जीत के तौर पे देख रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि उस परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। और चूँकि उस पूरे मामले पर, उस पूरे विवाद पर वहाँ की जिला अदालत पहले ही ये फैसला दे चुकी है कि वो जिस तरह से वो पूरा मामला है, वो प्रार्थना जो वर्कशिप एक्ट है उससे किसी तरह से बाधित नहीं है। पहले आदेश वहाँ से हो चुका है, हालांकि उस आदेश को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि तमाम मामले वहाँ पर चल रहे हैं, उन्हीं में एक मामला था। कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ की जिला अदालत को ये तय करना होगा 3 महीने के अंदर कि उस परिसर का एएसआई से सर्वे होगा या नहीं होगा। जी, तो अब आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है मानवेंद्र? ये देखिए, अगर इस पूरे मामले, इस रिट की बात करें तो कोर्ट वहाँ का 3 महीने में फैसला लेगा कि उस विवादित भूमि का, जिसको शाही ईदगाह मैदान कहते हैं, उसका एएसआई से सर्वे होना है या नहीं। जैसा कि हमने राम जन्मभूमि के मामले में देखा था कि एएसआई ने सर्वे किया था और उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, चूँकि एएसआई का सर्वे था, साइंटिफिक सर्वे था, ये तय किया था कि वो जो परिसर है वो भगवान राम लल्ला को दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसके भगवान राम के मंदिर के अवशेष मिले थे और एक तरह से ये स्पष्ट होता था कि वो भगवान राम का
मंदिर कभी रहा होगा। तो उसी प्रकार का मामला अगर एएसआई से सर्वे होता और जी। कुछ इस तरह के प्रमाण मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, ये ठीक है। पूरा केस है, वो अलग दिशा में मुड़ जाएगा और जिस तरह की परिणति हमने देखी थी ठीक। राम जन्मभूमि बाबरी विवाद में, उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और मथुरा से बड़ी जानकारी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 21 जुलाई को कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगा। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर सुनवाई हुई है। सिविल कोर्ट में करीब 35 मिनट तक ये बहस हुई। कोर्ट में पक्ष विपक्ष ने अपनी दलीलें रखी है और बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि जो फैसला आएगा वो 21 जुलाई को आएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, अब कोर्ट की तरफ से फैसला 21 जुलाई को सुनाया जाएगा। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर सुनवाई हुई और सिविल कोर्ट में करीबन 35 मिनट तक बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। और मोहम्मद जुबैर की यूपी में दर्ज 6 एफआईआर रद्द करने की मांग, थोड़ी देर में मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की मांग है, यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने को लेकर याचिका दायर उनकी तरफ से की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ से याचिका पर तत्काल सुनवाई की भी मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई का विरोध किया था। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोहम्मद जुबैर सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट किया था, उसके बाद धार्मिक भावनाएं जिस तरीके से कुछ लोगों की आहत हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। तो यूपी में 6 एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है मोहम्मद जुबैर के पक्ष की तरफ से और थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी।